जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया, वेस्ट हो गया है। बहुत सारे कारण इसके रहे। पेपर में जाकर हम एकदम शॉक हो गए, वहां पर जाकर नर्वसनेस होगी, शुरू के हमसे सवाल नहीं बने, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ्स में, उस कारण हमारा फ्लो नहीं बन पाया। या फिर उसके पहले हम पढ़ाई तो करी थी बट टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो गया, हमारे बैकलॉग चल रहे थे, सिलेबस टाइम पर खत्म नहीं हो पाया, प्रॉपर रिविजन नहीं हो पाया, टेस्ट नहीं दे पाए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए। बहुत सारे कारण रहे होंगे जिसके कारण हमारा इस बार अच्छा नहीं हुआ। पर अगर आप अप्रैल में 99 लेना चाहते हो और फिर उसके बाद आप IITian बनना चाहते हो तो बेटा ये वाला वीडियो आपके लिए। ये मेरी गारंटी है कि जो मैं आपको अगर बताने वाला हूं, आपने 60 दिन वो फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इंप्रूव करने से नहीं रोक सकती। ये भी पक्का है। तुम्हारे मन में ना बार बार एक ही सवाल उठकर आ रहा है, क्या सर अब भी पॉसिबल है क्या सर अब भी इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या? उसका जवाब तुम सबको पता है। देखो, अगर इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, अगर मैं आज तुमसे बोल दूं कि इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, क्या जेई छोड़ दोगे? क्या अपना सपना छोड़ दोगे? क्या इतना सपना तुम्हारा जो सस्ता था क्या कि एक बार अगर फेलियर दे दिया जिंदगी ने तो सपना छोड़कर भाग जाओगे? नहीं भैया, तरीके चेंज किए जाते हैं। 2024 में पेपर आसान आया था, 2025 में लेवल अप हुआ। उस कारण से इन सारे बच्चों का एग्जाम बिगड़ा, मेजॉरिटी का। ये मेहनत कर रहे थे उसके पहले भी, कुछ एकदम ही मक्कारी काट रहे थे, बट इन्होंने जनवरी से लर्निंग लेकर सुधार किया। जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना, आज तुमको बेटा सब बता दूंगा। आज के वीडियो में एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा 60 दिन में क्या करना है, जनवरी से क्या लर्निंग लेनी है, किस तरीके से थ्योरी, प्रैक्टिस, टेस्ट, टाइम टेबल सबको चेंज करना है। तुम 12th के बच्चे हो, ड्रॉप ईयर के बच्चे हो, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड। देखो यार, ये स्ट्रैटेजी काम करती है। कैसे करती है? क्या प्रूफ है कि इंप्रूवमेंट होता है? क्या प्रूफ है कि हम 2 महीने में कर पाएंगे? ये रे प्रूफ। 26 परसेंटाइल थी ना, नहीं आता था ना कुछ, करी बंदे ने मेहनत, 12th के साथ IIT बॉम्बे क्रैक किया। 64 परसेंटाइल थी ना, 12th के साथ IIT खड़गपुर। सर 12th के साथ इंप्रूवमेंट होता है क्या? नहीं भाई, ड्रॉप ईयर में भी होता है। 34 परसेंटाइल थी, 16 घंटे पढ़ाई करी, 45 दिन 50 दिन तक लगातार। पैटर्न बताऊंगा कैसे करी, कैसे सुधारा। 99.79, 58 से 99, 16 से 99.31, 22 से 98, 66 से IIT गुवाहाटी, 86 से IIT इंदौर, 88 से IIT कानपुर, 7 परसेंटाइल से IIT पटना। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए बेटा? 10 बच्चे तो पिछली बार के बता दिए, 2025 के। कोई IIT में चला गया, कोई 99 परसेंटाइल प्लस ले आया, और ये तो चलता आ रहा है 2020, 2021, 22, 23, 24, और कितने प्रूफ चाहिए। और ये तो सिर्फ उनके हैं जिनके जंप एकदम सुपर हाई हुए थे। इसके अलावा ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जो 30 से 98 पहुंच गए, जो 50 से 99 पहुंच गए, जो 70 से 99 पहुंच गए। उनकी तो कभी बारी आई नहीं पाती। सैकड़ों बच्चे मेरे पढ़ाए हुए, जो आज तुम्हें बताऊंगा, उसको फॉलो कर सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने इंप्रूव किया था। पर उसके पहले तुमसे एक वादा चाहता हूं, आई विल कम बैक। ये मेरे को कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए। हर एक उस व्यक्ति को जो अब से तुम पर विश्वास नहीं करेगा, उसको जवाब देना है। मोमेंट पता है कब होता है? जब सारी दुनिया तुम्हारी हार का वेट कर रही है, जब सारी दुनिया मानकर बैठी है तुम फेलियर हो, और जब फाइनल रिजल्ट आता है, उस दिन टॉपर की लिस्ट में जब नाम दिखता है ना, उस दिन जब IITian का टैग अपने आगे लगता है ना, तब मजा है। भर दो कमेंट सेक्शन में आई विल कम बैक। ये तुम्हारा खुद से वादा है, तुम्हारा अपने करियर से वादा है, तुम्हारा अपने पेरेंट्स से वादा है, तुम्हारा मुझसे वादा है। साथ मिलकर फोड़ेंगे। आई विल कम बैक। भर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आगे बढ़ते। तो देखो, 2 ऑप्शन यहां से तुम्हारे पास फंसते हैं। 2 ऑप्शन बचे। या तो जो करते आ रहे हो वो करते जाओ, आसान 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 प्रैक्टिस। फॉर्मूला देखा, आंसर आया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया, और ये सर 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या तो अभी भी इस कचरे में रहो कि हो जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं, या फिर बदलाव लाओ अपने अंदर। या तो गिव अप कर दो, ठीक है, फिर छोड़ दो। परेशान क्यों होना भाई? मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ जेई एक रास्ता है, इसके अलावा नहीं हुआ तो लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। पर अगर IITian बनना तुम्हारा सपना है, अगर 99 तुम लेकर आना चाहते हो, तो दूसरा रास्ता पकड़ो। सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर आओ। जो बोलूंगा उसको लिखना, जो बताऊंगा उसको फॉलो करना। ये मैं बता रहा हूं ना तुमको, इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा। कोई भी बच्चा एवरेज हो, कोई भी, मेरे को बताया, आज तुम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, ठीक है? जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना, सबकी नजरें बदल जाती है, घर वालों तक की नजरें बदल जाती है बेटा। तुम्हारे सारे दोस्त, जेई मेन खुद ने तुम पर फेलियर का टैग लगा दिया है। अब देखो, वैसे भी जितना बिगड़ना था बिगड़ गया। अब यहां से और क्या ही बिगड़ेगा? यहां से सिर्फ सुधरेगा। 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। चेंज, बदलना क्या क्या है। जिंदा लाइंस, जो तुम बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जिससे तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएंगे। और आइसोलेट, यही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी इन सारे बच्चों ने फॉलो करी थी। ईशाम, अमन, आर्या, शहीद, अक्षत, उसके बाद गौरी शंकर, उसके बाद कितने सारे बच्चे हैं, मंजरी, इन सब ने बेटा किया। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हमको चेंज क्या करना है। हमारी पूरी प्रिपरेशन के 3 पार्ट होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिस, टेस्ट।
तुम सबको पता है इस बार पेपर बहुत लेंदी आया, तुम सबको पता है बहुत तगड़े से तगड़े बच्चे ऐसे हैं जो 75 में से 75 सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तुम 40-45 पर अटक गए। केमिस्ट्री में सोचकर गए थे 25 करेंगे, 18-20 से ज्यादा हुए ही नहीं, और वो भी 1 घंटे में हुए। इतनी शिफ्ट हमारी कैलकुलेटिव आई, केमिस्ट्री में इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गए। सर अब हम क्या करें, समझते हैं। थ्योरी, अच्छे लेवल की थ्योरी पढ़नी है। अगर तुम कोई ऐसे बैच में थे या तुम्हारी पढ़ाई ऐसी चल रही थी कि तुम एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी थ्योरी को मेंटेन करो। थ्योरी में बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत हमारे को नहीं है। बट अगर तुम आसान पढ़ाई कर रहे थे तो फिर नहीं होगा बेटा, अब तो 60 दिन अपना लेवल अप करना पड़ेगा। यार एक बात तो समझो, आसान पेपर आता है ना बेटा तो 220 230 पर 99 जाती है, मतलब 40 नहीं 60 सवाल पर 99 जाती है यार आसान पेपर में। ये तो टफ पेपर है ना, 40 पर 99 आएगी, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 40 पर 99, 40 सवाल करने पे 99 आ जाएगी। तो टफ पेपर की बात अलग होती है, उसकी थ्योरी टफ लेवल की पढ़नी पड़ती है, ठीक है। दूसरा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान देना है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं, बट शुरुआत एनसीईआरटी लेवल से हो रही है। ऑर्गेनिक के कॉमन नेम्स अगर तुम्हें याद नहीं है तो बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम दे रहा है, बड़ी बड़ी लैंग्वेज बना कर नाम दे रहा है, तो तुमको वो चेंजेस करने हैं। सबसे बड़े चेंजेस हमको प्रैक्टिस में करने हैं। अभी मैं देख रहा था बच्चे आसान करते रहते हैं, कोई डीपीपी कर रहा है, खुश होते रहते हैं, हाँ सर हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया, हमारे से सारे सवाल हो गए। नहीं आएगा अब वैसा पेपर, आना बंद हो गया है वैसा पेपर। सर हमने तो ये किताब कर ली, उसमें सोल्यूशन देख देख कर लेते हैं, हमसे ज्यादा नहीं होगा। ऐसे सवाल करने पड़ेंगे जो तुमसे नहीं बन रहे, क्योंकि सवाल छोड़ना भी आना पड़ेगा, सवाल आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा, कौन सा सवाल है जो 10 मिनट लेकर जाता है। अब कोई भी सवाल, हर सवाल 2-3 मिनट में हो जाएंगे अगर तुम इस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अप्रैल में भी वही होगा जो जनवरी में हुआ है। यार मेरे सामने एक गड्ढा है, मैं उसमें गिर गया और फिर से वापस मैं उस रास्ते से रहा हूँ, आंख ऊपर करके ऐसे चल रहा हूँ, वापस गिरूंगा ना। अब सुधरो। सर सुधरेंगे कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले मिक्स प्रोफाइल के क्वेश्चन करने शुरू कर दो। मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, मैथ्स में एक सवाल आया था इतना प्यारा, सीक्वेंस सीरीज और पीएनसी का मिक्स होकर, देखकर मेरा मन खुश हो गया। हाय वाह क्या लेवल है, एडवांस वाली फील आ गई। केमिस्ट्री में तो तुम पूछो मत भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक सवाल में, और ऐसे इतने सारे सवाल हैं, पूरी सीएफटी पूछ ली भाई ने, ठीक है। ऑर्गेनिक और मोल कंसेप्ट शानदार मिक्स होकर आ रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक शानदार मिक्स होकर आ रही है, तो मिक्स प्रोफाइल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दूसरा, स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी ई 5 स्टेटमेंट दे दिए, पूछ लिया इनमें से कौन से करेक्ट है। तो सर कैसे करेंगे? जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज उठाकर करो, जो मोर देन 1 करेक्ट होते हैं। उसमें आपको 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा ऑप्शन मार्क करना होता है, यहां पर आपको एक ही ऑप्शन मार्क करना है, पर पूछ लिया कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एकदम जेईई एडवांस के मोर देन 1 करेक्ट वाली फील आ गई। ये दूसरा चेंज है जो हमको करना है। तीसरा, सर कैलकुलेटिव पेपर हमको प्रैक्टिस, मतलब हमको कैलकुलेटिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं ईसरल की बात करूं, ईसरल के मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज 2A बहुत कैलकुलेटिव होती है। हम आपको बाउंस बैक क्रैश कोर्स के अंदर स्पेशल 26 मटेरियल दे रहे हैं। पहले 1000 बच्चों को तो प्रिंटेड फ्री में मिल रहा है, बाकी बच्चों को इसकी पीडीएफ मिलेगी। देखो भाई, इसके अंदर ना हम सैकड़ों सवाल बना रहे हैं जो ये सारे टाइप के हैं, ठीक है। तो अब आपको पेन चलाना पड़ेगा। अब याद आया वो कैलकुलेटर क्यों दे रहे थे, उनको पता था कि कितना लेवल बढ़ने वाला है, कितनी कैलकुलेशन, फिर उनको ध्यान आया रहने दो यार, एनटीए की बहुत सुनाया गया ना एनटीए को, अब अपना लेवल दिखाते हैं। सबके लेवल निकल गए, ठीक है, बात समझ में आई। तो आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3, 4, 5 मिनट तक जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो करने पड़ेंगे। चौथा, अब बेटा लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हाँ लग जाएगा, पीछे से आंसर देख लिया रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, नहीं भाई, दिन के 40 से 50% क्वेश्चन लास्ट तक सॉल्व करो, लास्ट तक जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डेसिमल में आंसर है, 100/√3 एक का आंसर आ रहा था, 43.23% एक का आंसर आ रहा था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। न्यूमेरिकल में स्पेशली काफी अच्छी खासी कैलकुलेशन हुई है, चाहे मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स की भी 2-3 शिफ्ट ऐसी आई है जिसमें भर भर के कैलकुलेशन हुई है। 1 घंटा 20 मिनट तक बच्चों को फिजिक्स में लग गए, ठीक है। 2026 के सारे पीवाईक्यूज करने, आपके शिफ्ट के 75, उसके अलावा वो तो आपने कर ही लिया है, उसके अलावा जो 675 पीवाईक्यूज बचे, टोटल 10 शिफ्ट की 750 क्वेश्चन हुए, 750 में से 75 बता दो, 675 क्वेश्चन जो हुए, जब जेईई मेंस का पेपर आ जाएगा एक्चुअल में, अभी तो देखो सब मेमोरी बेस्ड बता रहे हैं ना, हम भी मेमोरी बेस्ड बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाने दो, जेईई मेंस के आ जाते हैं वो ईसरल के ऐप में, आपको वो मिल जाएंगे। जैसे ही जेईई मेंस का पेपर आएगा हम उसको तुरंत ईसरल के ऐप पर डाल देंगे, ठीक है।
वहां पर आपको मिल जाएंगे। उन सबको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करके उनको मॉक टेस्ट की तरह से दे देना। और जो बाउंस बैक क्रैश कोर्स के बच्चे हैं या जो ईसरल के बच्चे हैं, ब्रह्मोस के, प्रहार के, वॉरियर के, उन सबको स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक हम देने वाले हैं, जिसके अंदर ये सारे टाइप के क्वेश्चन है, फिर चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैथ्स, और हम तो एक लेवल इसको और ऊपर बढ़ा रहे हैं। टेस्ट की अगर हम बात करें, अब बेटा टेस्ट देने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे है, सर सीधा एग्जाम देने जाऊंगा। एग्जाम देने तो गए पर फिर वहां पर कुछ आया नहीं, फिर हो गई टाई टाई फेस। अब तुमको हर वीक में 2 से 3 टेस्ट मिनिमम देने हैं। हर संडे को 3 घंटे का टेस्ट देना है। आपको पता है जब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फ्री करी थी ना, 2 उसमें सुपर टफ पेपर डाले थे। बहुत सारे लोगों ने बोला अरे यार जेईई मेन सुपर टफ थोड़ी ना होता है, इस पेपर को क्यों दे रहे हो। जितने बच्चे वो सुपर टफ पेपर लगा कर गए वो शॉक नहीं हुए पेपर में, उनके लिए नॉर्मल था। हाँ यार हम ईसरल के टेस्ट में भी वैसे भाई करना पड़ता है, जो लग रहा है उससे एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी पड़ती है, वरना फिर से पोपट हो जाता है भाई साहब। तो टेस्ट देने। दूसरा, सारे तरह के टेस्ट देने। अब क्या होगा, टफ पेपर आ गया ना, सब लोग टफ 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 टफ। नहीं भैया, ऐसा भी हो सकता है अप्रैल में कोई शिफ्ट आसान आ जाए, बहुत आसान आ जाए, 220 वाली आ जाए, यही तो मजा है। तभी तो एग्जामिनर को फील आती है, हाय जो बच्चे को फील भी नहीं हो रहा था हमने वो उससे पूछ लिया। सारे तरह के टेस्ट देने, ठीक है। और तीसरा, अब टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो यार हमने तो इसका बहुत आसान तरीका निकाल रखा है। एआई पावर्ड 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट आपको ईसरल में मिल जाएगी। आप ईसरल के कोई से भी कोर्स के बच्चे हो, ओपी कोर्स के या बाउंस बैक क्रैश कोर्स के, ये वाली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बस आपको उसको देखना है, उसमें से लर्निंग्स लेनी है। वो भी इसमें बताई जाती है कि क्या चैप्टर इंप्रूव करना है, टेस्ट देने का तरीका कौन सा इंप्रूव करना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, करना पड़ेगा। वरना टेस्ट यूजलेस है। अगर हमने सीखा ही नहीं तो फिर बेटा कैसे होगा, फिर तो पॉइंट ही नहीं बचता। तो आपको हर टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, या आपको अपनी प्रिपरेशन सुधारनी है। अब दूसरी चीज, जिंदा लाइंस। सबसे पहले रोज रात को सोने से पहले आपको टास्क टेबल बनानी है। होता क्या है, आप सुबह उठते हो, अब कंफ्यूजन है। एक तो पहले आप 6 बजे का अलार्म लगाते हो, उठते 8 बजे हो, रोना पीटना शुरू, यार मेरा तो एग्जाम बिगड़ा था, फिर भी मैं ऐसा हूं, इंप्रूवमेंट नहीं करता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पूरा रिग्रेट। ब्रेकफास्ट करने के बाद पढ़ाई करूंगा, लंच आ गया, लंच के बाद, डिनर के बाद, कल से पढ़ूंगा, वो करते 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 जनवरी अटेम्प्ट बिगड़ गया। सुधार चाहते हो ना, ईशान जैसा करना चाहते हो ना 34 से 99.79, अमन जैसा करना चाहते हो ना 26 से IIT बॉम्बे, सबसे पहले रोज रात को सोने से पहले टास्क टेबल बनाओ। 45 45 10 में अपने दिन को बांटो। सर 45 45 10 क्या होता है सर? 45 थ्योरी, जिसमें आपकी क्लासेस हो गई, बाउंस बैक में 3 लाइव क्लास चलने वाली है, रोज पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे मैक्सिमम बेसिक से। 45% टाइम आपका जाएगा बेटा प्रैक्टिस में, जिसमें 2026 के पीवाई की हो गए, 2025 की टफ वाली शिफ्ट हो गई, ठीक है, जनवरी और अपनी अप्रैल वाली। उसके बाद 10% टाइम आपका रोज जाना चाहिए बेटा टेस्ट प्लस उसके एनालिसिस में। अब सर मेरे को रोज मिनिमम 14 घंटे तो पढ़ना ही है। देखो अगर तुम 14 आवर्स अ डे हर दिन नहीं पढ़ रहे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। फिर तुम यार टॉप 3000 4000 की रैंक नहीं ला सकते। अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना। पेपर देखकर एक चीज तो फील होगी ना, कर सकता था, टफ नहीं था, टफ नहीं था, कोई भी नहीं बोल रहा टफ था, बट लेंदी था, ट्रिकी था, कैलकुलेटिव था। अगर उस तरह से प्रैक्टिस की होती, उतने स्टडी आवर्स लगाए होते, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती थी हमको जनवरी में 99 लाने से। और अगर अब भी चेंज कर लिया तो अप्रैल में 99 आएगी ना भाई, तुम लेकर आओगे ना, मचाओगे तुम लाइफ में, मैं सच बता रहा हूं। तो वो चीज हमको ध्यान में रखनी है। थ्योरी, प्रैक्टिस और 10% टाइम टेस्ट प्लस एनालिसिस में 14 आवर्स मिनिमम। अगर तुम 15-16 घंटे पढ़ सकते हो, देखो अब क्या होगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसे थोड़ी ना होता है, 16 घंटे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। लाइफ में महान बनने के लिए एक बार आर पार की मेहनत करनी पड़ती है, कोई और तरीका नहीं है। अगर जो बच्चे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं उनके बराबर आना चाहते हो, उनसे आगे निकलना चाहते हो, तो उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जितने भी बच्चे मैंने तुम्हें बताया ना, ये सारे के सारे, ये 15-16 घंटे पढ़ी, ये 15-16 घंटे पढ़ा, ये 15-16 घंटे पढ़ा, अपूर्व, मंत्रा, दीपक लेजेंड्स हैं यार, ये सब सारे बच्चे 15-16 घंटे पढ़े भाई साहब। तब जाकर इनके अंदर वो चेंज आया, तब जाकर तुम्हारे अंदर वो चेंज आएगा, नहीं हो पाएगा वरना। समझ गए? तो टास्क टेबल में क्या लिखेंगे, अपना टाइम लिखोगे कि भाई साहब आज 6 घंटे की थ्योरी करूंगा, भाई साहब आज 6 घंटे की प्रैक्टिस करूंगा, 1-1.5 घंटे का टेस्ट प्लस एनालिसिस करूंगा। बात समझ में आ गई? अपने टाइम को ब्रेक करोगे, वरना ये होता है। अच्छा दूसरी तकलीफ और होती है, पढ़ने बैठे, अब पता चला फिजिक्स अच्छी लग रही है, फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे दिया, 4-5 घंटे निकल गए।
जबकि वही सेम चीज 3 घंटे में हो सकती थी। वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक एक सेकंड हमें करना है, तो मेरी टास्क टेबल कैसी दिखेगी? जैसे ईशाम है, उसकी टास्क टेबल कैसी दिखती थी? उसकी टास्क टेबल दिखती थी, थ्योरी लिखता था वो यहां पर, ठीक है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उसके बाद वो प्रैक्टिस लिखता था, प्रैक्टिस। कोई बच्चा दिन में 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे डिसाइड कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और फिर उसके बाद लिखता था टेस्ट, उसका 1 घंटा हो गया, क्योंकि वो चैप्टर वाइज टेस्ट देता था ऑलमोस्ट हर दिन, और संडे को 3 घंटे टेस्ट के होते थे। और बेटा उसका एनालिसिस, ये आपका 1 घंटा हो गया। इस तरीके से हमारी टास्क टेबल होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आ गई आपको बात? नहीं बनाओगे तो अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट होगा। और तीसरी और फाइनल चीज, अब गायब हो जाओ बेटा। देखो यार, लाइफ में एक ना एक बार तो पागल होना पड़ता है, एक ना एक बार तो औकात से ऊपर उठकर मेहनत करनी पड़ती है। गायब होने का मतलब यह है कि देखो 6 घंटे की तो आपकी क्लास ही चल रही है बाउंस बैक के अंदर, 3 थ्योरी वाली और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी आपकी चलेगी। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, 6 घंटे तो आप थ्योरी में लगा रहे हो, उस टाइम पर आप फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, घर पर बैठकर पढ़ रहे हो, पर 6 घंटा आपका एकदम आइसोलेटेड टाइम होना चाहिए। इस टाइम पर ना तो तुम फोन को हाथ लगाओगे, इस टाइम पर ना तो तुम्हारा कोई दोस्त आएगा, इस टाइम पर ना कोई बाबू सोना होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, कुछ नहीं। और लेजर फोकस, ये 6 घंटा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा अगर तुमने ये 3.5 दिन तक कर लिया तो। ये मेरा चैलेंज है, 2 महीने तुम्हारी लाइफ पलट कर रख देंगे। वापिस से बोल रहा हूं, 2 महीने तक सिर्फ तुम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे सपने, तुम्हारा कमबैक, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। मुझसे लिखा कर ले जाओ, करो तो सही। शुरू करते हैं ना, सब छोड़ दो। अच्छा चलो एक बार बताओ, आज तुम्हारा रिजल्ट खराब आएगा, सबसे पहले वही हंसेंगे जिसके लिए तुम पागलों की तेरे पीछे पड़े थे, वही ताने मारेंगे, वही टॉन्ट मारेंगे, उनकी नजरें बदल जाएगी सबसे पहले। अब पता है क्या बोलेंगे? बड़ी बड़ी बातें करता था, कोटा गया था जेई के लिए, और वो कोचिंग ज्वाइन करी थी, क्या हो गया है? पीठ पीछे तुम्हारी 4 अलग बुराइयां करेंगे। कुछ नहीं रखा लाइफ में। अगर कोई काम आता है तो सक्सेस काम आती है, पेरेंट्स काम आते हैं, पैसा काम आता है, इज्जत काम आती है, और कुछ लॉन्ग टर्म में काम आता ही नहीं है। 1-2 खास दोस्त होते बस, वो। और अभी जो तुम्हारे को अगर कोई सच्चा प्यार, बच्चे प्यार में पड़ा हुआ है तो ये तो भूल ही जाना बेटा, अभी सब टाइम पास है। हो सकता है तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा हो, पर 2 महीने वेट कर सकता है ना। ऐसा भी क्या है भाई, करियर से ज्यादा इस पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना बाद में वही रिश्ता बेकार लगेगा। रोज के 6 घंटे प्योर आइसोलेशन में हमको रहना है। फोन लॉक करवा लो, तुमसे कंट्रोल नहीं होता तो दोस्तों को बोल दो बाहर जा रहा हूं, रूम में बैठे रहो, हेल्थ का ध्यान रखो, आधा 1 घंटा अपनी बॉडी को दो रोज। ईशाम पूजा पाठ करता था, व्यायाम करता था, प्राणायाम करता था, तब जाकर उसका वो माइंड चलता था। तुम्हें भी वो करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर। बहुत हो गया ये सब कांड करते 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 यहां तक पहुंच गए। अब सुधार आएगा, आकर ही रहेगा, ठीक है? मैं तो पीछे बढ़ा हूं, देखो अप्रैल तक और उसके बाद एडवांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? मिलते हैं।